हाँ जी, मेरा नाम है राज। मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल वॉरियर जोन में। आपको पता ही है कि जो हमारा चैनल है ये ओनली फॉर जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं हमने उसके लिए बनाया है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको कंसेप्ट करवाया था वो किसका कंसेप्ट था? हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट था। तो रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट के बेस पे हर साल अगर मैं देखा जाए सीडीएस के एग्जाम की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो पूछ रहा है। तो क्यों ना इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट डिटेल में कर लें। तो बच्चे इसीलिए मैं यहाँ पे जो रिमाइंडर थ्योरम है इसको मैं जल्दी से वाइंड अप नहीं कर रहा था और मैं इसके जो लेक्चर्स हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा समझाने के बाद प्रोवाइड करवा रहा था। तो आज हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑल्सो क्या है, हमारा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको ऑलरेडी कल के लेक्चर में दिया था। मुझे इसका आंसर चाहिए था कि मैंने बोला था आपको कि मुझे इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में भेज देना। तो मैं आशा करता हूं कि ये सबने सॉल्व कर लिया होगा। फिर भी अगर ये क्वेश्चन किसी ने सॉल्व नहीं किया या फिर कोई जो स्टूडेंट जो नए हैं तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं आपको इसके लिए 15 से 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आप जल्दी से इसका जो भी आंसर आ रहा है आपका मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो। तो आपका जो टाइम है अभी शुरू हो रहा है 15 से 20 सेकंड के लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका जो आंसर है चेक कर लेते हैं वो सही है या गलत आया है। चेक करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चे जैसे हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डिनोमिनेटर है हमारा हमने हमेशा उसके ऊपर फोकस करना है या फिर इसको हम बोल देते हैं बेस को। जो हमारा बेस है वो क्या है 242 है। तो बच्चे यहाँ पे हमने क्या देखना है कि जो 242 है उसको अगर मैं 1 इंक्रीज कर दूंगा तो जो नंबर बनता है वो क्या बनेगा। तो जो 1 इंक्रीज करने के बाद नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है 243 बन रहा है। एक नंबर अगर मैं और लेकर चलूं, जो मैंने आपको बोला था कि हमने एक डिक्रीज करके भी चेक कर लेना है। तो अगर आप इसको डिक्रीज करोगे तो जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है 241 आ रही है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास 243 या फिर 241 इन दोनों में से अगर मैं चेक करूंगा जो 3 का मल्टीपल है वो कौन सा है 243 है। अब मैं 3 का मल्टीपल क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि जो न्यूमिनेटर है हमारा वो क्या है 3 है। अगर न्यूमिनेटर हमारा 3 है तो बच्चे यहां पे हम क्या देखेंगे कि जो 243 है ये हमारे पास 3 की जो पावर है वो कौन सी पोजीशन पे बनेगा। तो यहां पे मैं पावर्स लिख देता हूं। इतना समझ आ गया सभी को? जल्दी से कमेंट कर दो कि हमारे पास जो 243 है हमने इसको ही क्यों लिया, 241 हमने क्यों निगलेक्ट कर दिया। तो बच्चे हमारे पास जो 243 है तो मैं ये देखूंगा कि ये 3 पावर कहाँ पे बनता है। तो चलो मैं यहाँ पे 3 की पावर्स लिख देता हूँ अगेन। 3 पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 3, 3 पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 9, 3 पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 27 and 3 power 4 is equals to 81 and finally जो हमें नंबर चाहिए था वो कहाँ पे मिलेगा 3 पावर 5 पे मिल जाएगा। अब इस नंबर को ध्यान से देखना है आपने कि जो 3 पावर 5 है वो मुझे कितना नंबर दे रहा है 243, जो एग्जैक्टली इस वैल्यू से कितना बड़ा है 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो बच्चे अगर 243 हमारे पास यहाँ पे 1 ज्यादा है तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ कि 3 पावर 5 को ध्यान देना स्टूडेंट्स, 3 पावर 5 को जब आप 242 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ रहा है। जब 3 पावर 5 को 242 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो हमारा कितना आएगा। तो बच्चे ऑब्वियस है जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा हमारा प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 पावर 5 की जो वैल्यू है 3 पावर 5 की जो वैल्यू है वो क्या है 243 है, बिल्कुल 243। तो बच्चे यहाँ पे 243 डिवाइड बाई 242, तो इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इट मीन्स मैं यहाँ पे ये वाली जो पावर है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे 3 पावर 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो 3 पावर 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। 3 पावर 5
अब मैं इस वाली पावर को इस रूप में लिख रहा हूँ, इस तरीके में लिख रहा हूँ। तो 3 पावर 5 हमने लिख दिया यहाँ पे। 3 पावर 5 लिख दोगे तो टोटल जो पावर है मेरे पास, टोटल पावर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 245 आ रही है। अगर टोटल पावर 245 है, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, तो हमारे पास जो पावर पेंडिंग बच गई तो वो कितनी बचेगी, 5 जहाँ पे इससे जब डिवाइड करोगे तो कितना आता है, पहले 4 पे जाएगा, आफ्टर दैट 9 पे जाएगा। मतलब 5 × 49 तो कितना बनता है टोटल, 245। तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है उसको ऐसे लिख देंगे 242। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास 3 पावर 5, अगेन वही बात बोलूंगा मैं, 3 पावर 5 क्या है हमारा, 243। 243 को 242 से जब डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा हमारा, 1। यहाँ पे जो ऊपर वाली पावर थी वो मैंने एज इट इज लिख दी। तो यहाँ पे जो 1 है, 1 इज द फाइनल आंसर, बिकॉज 1 पावर 49 भी क्या होता है हमारा, 1 के बराबर ही होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा है शायद, बट इसका जो आंसर है या फिर अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा आंसर है फाइनल वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चे सेम ऐसा ही मैंने क्वेश्चन एक यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, इसका भी जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो इसका आंसर है वो कितना आएगा। तो आप इसका जो आंसर है वो ट्राई करो, जो आंसर आएगा आपका कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दो अभी। हाँ जी स्टूडेंट्स, होप सो सबका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है देख लेते हैं, इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास कितना बनेगा। तो बच्चे यहाँ पे अगेन जो डिनोमिनेटर है हमारा, जो बेस है हमारा वो क्या है, 8 के बराबर है। जो डिनोमिनेटर है हमारा वो क्या है, 8 के बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या करो, इस वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो क्या बनता है, 9 बनता है। आई थिंक आपको पता लग ही गया है कि हमने जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट करना है, 9 में कन्वर्ट करना है। बिकॉज जब आप x को 1 कम करोगे, जब आप 8 को 1 कम करोगे तो जो वैल्यू है वो क्या बनती है, 7 बनती है, 7 बनती है। तो जो 7 है वो 3 के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप वैल्यू कम करके लिखते हो तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई ऊपर वाली वैल्यू इसमें से या फिर इसमें से कौन सी पॉसिबल बनेगी। तो आप यहाँ पे 7 को छोड़कर ऊपर वाली वैल्यू को किस में कन्वर्ट करोगे, 9 में कन्वर्ट करोगे। तो भाई ऊपर वाली वैल्यू को जब आप 9 में कन्वर्ट करोगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो 9 है वो कहाँ पे बनता है। तो बच्चे जो 9 है वो कहाँ पे बनता है, 3 पावर 2 पे बनता है। तो 3 पावर 2 लिखने के बाद यहाँ पे जो टोटल पावर है, यहाँ पे जो टोटल पावर है वो क्या है, 521 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, अब यहाँ पे अगेन 521 हमारे पास 2 का मल्टीपल नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास पावर है वो 520 है, लेके वही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन में चेंज करवा दिया, पावर हमारे पास वही है 521। बट मैं फिर भी ये बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, 520 मान के चल रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप 2 लिख दोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू बच गई वो क्या आएगी, 260 आ जाएगी। भाई अब जब 260 लिख दिया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या बनेगी, 520। बट ऐसा तो क्वेश्चन में था ही नहीं, क्वेश्चन में क्या था, 521 था। तो भाई अगर 521 था तो जो पावर है वो कितनी बच गई, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 520 आएगा। तो मैं यहाँ पे ये बोल दूंगा कि भाई 3 की पावर 1 अभी भी बच गया, तो उसको हम अलग से लिख देंगे। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो भाई जब 3 पावर 2 को यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, 3 पावर 2 को जब आप खोल के लिखोगे तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 9 आएगी। तो भाई यहाँ पे जो 9 बना, जब आप 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा आपका, वेरी गुड, कितना आएगा रिमाइंडर आपका, प्लस का 1 आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे प्लस का 1 जो बना, इसकी जो पावर है वो क्या है, 260 है। तो भाई 1 की तो पावर कुछ भी हो, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, इनटू। अब यहाँ पे ये वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 3 डिवाइड बाई 8 करोगे, क्लास ध्यान देना यहाँ पे, जब 3 डिवाइड बाई 8 करोगे तो जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, प्लस का 3 ही आ जाएगा। तो मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल उत्तर है हमारा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि सभी को समझ आ चुका है। फिर इसके बाद
हम आज का यहाँ पे जो रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक है यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक शेयर करूंगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। वैसे इसका थोड़ा सा पार्ट और भी बचता है, बट वो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी सी क्लासेस के बाद उसको कवर करेंगे, ठीक है। एंड मैंने आपको ये पहले लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जो हमारे रिमाइंडर थ्योरम के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके लिए मैं पर्टिकुलर आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा। तो उस असाइनमेंट से आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें पता भी लग जाएगा कि जितना भी हमें करवाया गया है वो समझ आ चुका है या नहीं, ठीक है। और उसके जो डाउट्स होंगे उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा कि जो पर्टिकुलर उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो भी हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और उसके आंसर्स भी देखेंगे, जो आंसर्स हैं वो कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट का। स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है ये भी हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो बच्चे यूनिट डिजिट में सबसे पहले तो हमने ये सीखना है कि भाई ये यूनिट डिजिट है, इसका मतलब क्या होता है ना। तो यूनिट डिजिट का जो मतलब है वो देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 2 3 4 5 6। अगर मैं इस नंबर के यूनिट डिजिट की बात करूं तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 6 है। मतलब कोई भी नंबर का जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर लेकर चलो आप, मान लो ये एक नंबर है, ठीक है। तो इसका अगर मैं यूनिट डिजिट बोल लूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। तो जब इसका यूनिट डिजिट 7 है और इसका 6 है, इट मींस यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर का एंड वाला जो डिजिट होता है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, यूनिट डिजिट से बुलाते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं यूनिट डिजिट के बेस पे। तो इसमें हमारे पास जैसे मान लो 2 है, उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी 2 की जो पावर है वो है 350। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमने बताना है क्या है। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पावर यहाँ पे 350 की जगह पे कुछ भी हो सकती है। नंबर यहाँ पे जो 2 लिखा है मैंने 2 लिखा है, 2 की जगह पे और कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जब आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए जरूर हमें किसी ना किसी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस बेसिक कंसेप्ट को पहले समझते हैं, फिर इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कितनी जल्दी, या फिर अगर मैं बोल सकता हूं 2 से 5 सेकंड में आप आंसर बता दोगे। छोटी सी कैलकुलेशन माइंड में करनी है, झट से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इसमें सबसे पहले हम यूनिट डिजिट्स को देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 23, 25, 28, 31, 33। अब भाई यहाँ पे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं सारे के सारे क्या हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं, है ना, मतलब 2 डिजिट के नंबर हैं। तो इन सभी नंबर्स को ध्यान देना स्टूडेंट्स, इन सभी नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट या फिर हम बोल देते हैं यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। तो बच्चे जब भी आप यूनिट डिजिट की बात करते हो तो हमें आगे वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे मान लो सपोज कर लेते हैं कि भाई इसका जो आंसर है वो ये आ रहा है। स्टूडेंट्स हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये चीज बोल रहा हूं कि मान लेते हैं इन सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये आएगा। तो इसका जो आंसर है एंड में जो डिजिट है वो क्या है, 5 है, 5 है। मतलब मुझे तो एग्जामिनर यही पूछ रहा है ना भाई इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, तो वो हम क्या बता देंगे, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या इस पूरे आंसर का कोई मतलब बनता है, फिर इस पूरे का तो कोई मतलब ही नहीं रहा हमारे लिए। मतलब किसका रहा, सिर्फ यहाँ पे हमारे लिए जो इसका एंड वाला डिजिट है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ इन सबकी जो प्रोडक्ट है, सपोज कर लेते हैं भाई ये वाली आ रही है, इनकी जो प्रोडक्ट है मान लेते हैं ये वाली आएगी। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब फिर से वही हो गया कि भाई जो आगे वाला नंबर है इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में आगे वाले जितने भी डिजिट्स हैं, चाहे वो टेंस प्लेस है,
चाहे वो 1000 प्लेस है, चाहे वो हमारे पास 10,000 प्लेस है, उनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब किससे है भाई, लास्ट वाले डिजिट से है। तो अगर मुझे सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से मतलब है तो मैं क्यों ना सिर्फ उसी के लिए सोचूं, मुझे कंप्लीट आंसर से कुछ मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो हमने सिर्फ यहाँ पे देखना है कि जो पहला नंबर है वो क्या है, पहला नंबर जो है वो क्या है 23 है। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे हमने इस 3 को देखना है सिर्फ कि 3 को मैं इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो जो एंड वाला डिजिट है, ध्यान दे रहे हो, जो एंड वाला डिजिट है वो क्या आएगा, क्योंकि जब आप 23 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 3 क्या लिखोगे, यहाँ पे 5 ही लिखोगे। तो मतलब ये एंड वाला डिजिट तो हमारे पास इन दोनों से ही आ जाएगा, समझ रहे हो, जो एंड वाला डिजिट है वो इन दोनों से ही आ जाएगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों की प्रोडक्ट जब करोगे तो एंड में क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ये वाला नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है 5 है, इन दोनों का जो आंसर है वो क्या है 5 है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। तो स्टूडेंट्स 5 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, जल्दी से बता दो। 5 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसके बाद इस 0 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ। वैसे भी स्टूडेंट्स जब भी 0 बन जाता है तो वो 0 ही रह जाता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई 0 को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही बनाता है। तो भाई यहाँ पे 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 0, अगेन 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 0। तो मतलब इसकी जो प्रोडक्ट है, इन नंबर्स की जो प्रोडक्ट है, अगर हम कैलकुलेटर से भी करके देखेंगे तो भाई हमें पता है उसका एंड वाला डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो भाई अगर उसका एंड वाला डिजिट 0 आएगा तो स्टूडेंट्स हमें मतलब किससे है, भाई यूनिट डिजिट से तो मतलब है, यही तो हमारा टॉपिक है। अगर यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा यूनिट डिजिट है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से यूनिट डिजिट हमने फाइंड आउट करना है। सिर्फ लास्ट वाले डिजिट के ऊपर फोकस करना है, आगे वाले डिजिट्स के ऊपर फोकस नहीं करना। एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं यहीं पे। हाँ जी, जिसको अच्छे से समझ आ गया है कंसेप्ट जल्दी से बता दो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, साथ साथ मैं भी करवा रहा हूं। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से। 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। फिर इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 12। अब स्टूडेंट जब 12 बनेगा तो आपने बच्चे 12 को नहीं देखना, किसको देखना है, सिर्फ 12 के लास्ट डिजिट को। तो लास्ट डिजिट जो है 12 का वो क्या है, 2 है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे 9 के साथ। मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके चल रहा हूं। तो भाई जब आप 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारे पास नंबर है वो क्या बनेगा, 18 बनेगा, 18 बनेगा। तो एंड में क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। इसके बाद 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 से। 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 8 2 क्या होता है 16। बट मुझे लास्ट वाला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ 6 लिखूंगा। भाई 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 6 4 24। बट हमें क्या चाहिए, लास्ट का डिजिट। मतलब इन नंबर्स की प्रोडक्ट का जो भी आंसर होगा उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या आएगा भाई, 4 आएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ किस डिजिट की बात कर रहा हूं, लास्ट के डिजिट की बात कर रहा हूं, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। होप सो कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि भाई यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, और इस तरीके से अगर नंबर्स दिए गए हैं तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। इसके बाद हम जो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं उसके लिए देख रहे हैं कि हमने किस तरीके से सॉल्व करने हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे हमारे पास यूनिट डिजिट में हमने क्या सीखना है। अब जैसे मान लो सबसे बेसिक से अगर हम चलें, जो 2 है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो इसका बच्चे जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या बन रहा है, 2। इसके बाद 2 पावर 2 पे आते हैं। 2 पावर 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 4।
तो यहाँ पे यूनिट डिजिट भी हम क्या बोलेंगे 4 आ रहा है। इसके बाद 2 पावर 3 पे आते हैं। 2 पावर 3 क्या होता है 8 होता है। इसके बाद 2 पावर 4 पे आते हैं। बच्चे जब आप 2 पावर 4 पे आओगे तो उसकी जो वैल्यू है वो होती तो 16 है। ध्यान देना इस चीज पे, 2 पावर 4 की जो वैल्यू है होती तो 16 है, बट हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है यूनिट डिजिट का है। अगर कंसेप्ट हमारा यूनिट डिजिट का है तो भाई यहाँ पे मैं 16 की बजाय मैं ये बोल सकता हूँ कि 6 आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को कि हमारे पास यूनिट डिजिट के लिए मुझे सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को ही देखना है, तो 2 की पावर 4 जितना भी होता है उसका एंड वाला डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। अब जैसे ही आप 2 पावर 5 पे आते हो बच्चे, 2 पावर 5, हाँ जी 2 पावर 5 क्या होता है जल्दी से बता दो, हमने लास्ट क्लास में ये भी याद किए हैं। 2 पावर 5 क्या होता है 32, वेरी गुड, कितना होता है 32। अगेन यहाँ पे 32 का मैं सिर्फ क्या लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ भाई। इसके बाद 2 पावर 6 पे आओगे तो क्या आएगा 64, तो यूनिट डिजिट क्या लिखोगे आप 4 लिखोगे। इसके बाद 2 पावर 7, 2 पावर 7 क्या होता है, हाँ जी जल्दी से बता दो 2 पावर 7 128, वेरी गुड, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 2 पावर 8, 2 पावर 8, हाँ जी 2 पावर 8 यूनिट डिजिट क्या आएगा, वेरी गुड, क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 2 पावर 8 क्या होता है 256 होता है। अब भाई यहाँ पे मजेदार बात क्या है, सीखने वाली बात क्या है इस कंसेप्ट के लिए कि यहाँ पे भाई जो यूनिट डिजिट्स हैं 2, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 4, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 8, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी क्या है 6 आ रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पावर 4 है ना, ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पावर 4 है, पावर 4 के बाद सेम यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं। पावर 4 के बाद सेम यूनिट डिजिट क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। अगर सेम यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं, अगर मैं आगे भी मूव करता हूं 2 पावर 9 पे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 512। 512 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है अगेन 2 आ रहा है। मतलब भाई पावर 4 तक हमारा एक ग्रुप बन गया, पावर 4 के बाद फिर से एक ग्रुप बन गया, इसके बाद फिर से 4 का ग्रुप बनना ही बनना है। चेक कर लेते हैं चलो एक बार। 2 पावर 10 क्या होता है 1024, फिर से क्या आ रहा है यूनिट डिजिट 4 ही तो आ रहा है। 2 पावर 11 क्या होता है 2048, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है फिर से। 2 पावर 12 क्या होता है 4096, तो भाई यहाँ का भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब बच्चे फिर से वही चल रहा है, सेम रिपीट हो रहे हैं 2486 2486 2486। तो भाई यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है, इसमें हमने ये चीज़ कैसे अप्लाई करनी है इसको समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 2 की पावर 35 है जी, इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 2 की पावर 35 है, 2 की पावर 35 है, इसका मुझे क्या निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है। अब बच्चे हमें पता है कि मुझे यूनिट डिजिट के लिए पूरे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है सिर्फ लास्ट के डिजिट से मतलब है। अगर मुझे लास्ट के डिजिट से मतलब है तो भाई मैं तो यहाँ पे ये देखूंगा कि 35 जो है, 35 जो है अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 35 जो है अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 से पता है ना क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि इन केस ऑफ 2 पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट्स क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स रिपीट हो रहे हैं। अगर पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा 35 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है 3 बचता है। फिर से यहाँ पे खेल रिमाइंडर का ही है, कंसेप्ट यूनिट डिजिट है बट खेल किसका है रिमाइंडर का ही है। अगर खेल रिमाइंडर का ही है तो भाई यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब बच्चे 3 को यूज कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो पावर कितनी है हमारे पास 35 है, पावर अगर 35 है, अब देखो पावर 32 तक, पावर जो 32 है, पावर 32 तक बच्चे यहाँ तक क्या होना था 4 के जो ग्रुप हैं वो पूरे हो जाने थे, है ना। पावर 32 तक 4 के जो ग्रुप हैं वो पूरे हो जाने थे, क्योंकि जो 32 है ये क्या है 4 का मल्टीपल है। 32 के बाद जो पावर बचती है वो क्या बचती है 3 बचती है।
तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो 2 पावर 35 है इसका यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा, 2 पावर 3 के। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस बात को? 2 पावर 35 का यूनिट डिजिट जो है वो किसके बराबर होगा, 2 पावर 3 के बराबर होगा। बच्चे इसमें कंसेप्ट अगेन वही अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो 2 पावर 3 लिखा है मैंने, 2 पावर 3 की वैल्यू क्या है, 8 है। इसके बाद अगर आप 2 पावर 7 को देखोगे, ध्यान देना यहाँ पे पावर क्या है, 2 पावर 7। 2 पावर 7 के केस में भी हमारे पास 4 का एक ग्रुप पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो पावर जो बचती है इस केस में भी क्या बचती है, 3 बचती है। तो उसका भी आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सेम एज इट इज यहां पे जो मेरा क्वेश्चन है 2 पावर 35, इसका भी जो आंसर है वो किसके बराबर होगा, 2 पावर 3 के बराबर होगा। क्योंकि 4 के जो ग्रुप हैं 32 तक तो पूरे हो जाएंगे, बट जो 3 है वो बच जाएंगे। तो 3 अगर बच जाएंगे, 2 की पावर 3 क्या होता है भाई, ये तो मुझे पता है। 2 पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो बच्चे यहां पे हमारे पास 2 पावर 35 का यूनिट डिजिट 2 पावर 3 के यूनिट डिजिट के बराबर होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है मेरे पास, 8 आ रही है। तो मतलब इन केस ऑफ 2, इसको आपने कॉपी पे नोट करना है, इन केस ऑफ 2 जो यूनिट डिजिट है उसके लिए आप हमेशा पावर को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इन केस ऑफ 2 डिवाइड द पावर बाय 4। ठीक है, इन केस ऑफ 2 डिवाइड्स द पावर बाय 4। 2 के केस में मुझे पावर को 4 से डिवाइड करना है। अंडरस्टैंड? इसके बाद इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो अब मान लो जो क्वेश्चन है वो मेरा ये वाला है। मान लो हमारे पास दिया है 2 पावर, इतना बड़ा नंबर है भाई, 2 की पावर दी है, डर तो नहीं लग रहा देख के, बहुत इजी है। 2 की पावर क्या है, 2 की पावर है 2 2 3 5 6 3 है भाई। इसका भी मुझे क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, इसका भी हमने क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। अब बच्चे मुझे कुछ नहीं करना, जैसे ही मुझे मेरा बेस 2 दिखेगा तो मैं क्या करूंगा भाई, पावर को डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 4 के साथ। जैसे ही मुझे मेरा बेस 2 दिखेगा मैं पावर को डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 4 के साथ। अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर है हमने वो देखना है कितना आएगा। अच्छा मुझे जल्दी से क्लास ये बता दो कि जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था, जल्दी से बता दो कमेंट करके, क्योंकि वही यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ अब मैं आगे। जल्दी से बता दो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था। हाँ जी वेरी गुड, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट के 2 डिजिट। अब बच्चे यहाँ पे इस नंबर को मुझे डिवाइड करना है 4 से, बट मुझे तो भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आता है। तो मैं यहाँ पे फिर से अपना स्मार्ट वर्क लगा दूंगा कि मैं पूरी पावर को नहीं करूंगा, मैं पूरी पावर को नहीं करूंगा, मैं एंड के 2 डिजिट्स को करूंगा। अगर मैं एंड के 2 डिजिट्स को डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर है मुझे वो चेक करना है कितना आएगा। तो भाई 63 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 63 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा फिर से। अगर रिमाइंडर 3 आ गया, स्टूडेंट्स ध्यान दे रहे हो, अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो मतलब इसका यूनिट डिजिट किसके बराबर है, 2 पावर 3 के बराबर है। इसका यूनिट डिजिट अगर 2 पावर 3 के बराबर है तो वो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को? यहां पे जो हमारे पास पावर थी, आप इस पूरी पावर को भी डिवाइड कर सकते हो। एग्जामिनर यहाँ पे जो पावर दी है आपको वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, 10 डिजिट की भी हो सकती है, बट हमने अपना स्मार्ट वर्क लगाना है कि भाई पावर को तो 4 से डिवाइड करना है, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल है वो मुझे आता है। वो रूल क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट्स को ही डिवाइड कर दो, वहीं से हमारा रिमाइंडर आ जाना है। तो भाई जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो जो रिमाइंडर है वो 3 आ गया, मतलब इसका भी जो आंसर है वो 2 पावर 3 है। 2 पावर 3 है तो आंसर हमारा क्या है, 8 के बराबर है। अंडरस्टैंड कर गए इसको? इसके बाद इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जामिनर ने इस तरीके से दे दिया भाई, ये बना दिया क्वेश्चन उसने।
और उसने फिर से ये लिख दिया कि भाई इसका यूनिट डिजिट निकाल दो, मुझे कितना आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूज होना हमने कि यहाँ पे भी वैल्यू तो 322 है। भाई 322 हो चाहे कुछ भी हो, हमने तो सिर्फ ये देखना है कि भी एंड वाला डिजिट क्या है। क्योंकि बच्चे जब भी हमारे पास यूनिट डिजिट की बात आती है तो यूनिट डिजिट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस बेस के लास्ट डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे जो बेस है उसका लास्ट डिजिट क्या है? 2 के बराबर है। मतलब भाई मैं तो यहाँ पे 2 वाला कंसेप्ट ही अप्लाई करूंगा जो हमने पहले कर लिया है। तो भाई 2 वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि मैं अगर इस वैल्यू को इस तरीके से भी लिख दूंगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन केस ऑफ यूनिट डिजिट। वैसे वैल्यू में बहुत फर्क है, बट इस कंसेप्ट के लिए मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो मैं ये बोल सकता हूं 322 है, यहां पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो मतलब मुझे 2 के लिए ही यूनिट डिजिट निकालना है। 322 को छोड़कर अगर मान लो ये भी होता तो भी मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इसको ये लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या दिख रहा है भाई? हमें यहां पे तो 2 ही दिख रहा है। अगर यहां पे 2 दिख रहा है तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना ही है कि भाई इसका यूनिट डिजिट निकाल दो। तो इसका यूनिट डिजिट हमें पता है क्या करना है भाई, पावर के एंड के 2 डिजिट उठाने हैं, पावर के एंड के 2 डिजिट उठाने हैं और इसको डिवाइड कर देना है हमने 4 से, और जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर मेरा 2 आ गया तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल उत्तर है इस क्वेश्चन का वो किसके बराबर होगा? जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारी क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? तो बच्चे इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 2⁻²। ये 2 क्या है? बेस वाला। ये 2 क्या है? रिमाइंडर वाला। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो 2⁻2 की बात हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मतलब हमारे पास इन केस ऑफ 2 हमेशा पावर को किससे डिवाइड करेंगे? हाँ जी, वेरी गुड। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे और उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर गए इस चीज को? चलो इसके बाद हम देखते हैं यूनिट डिजिट 3 के लिए हमने कैसे सॉल्व करना है। आगे कंटिन्यू करते हैं जी स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो 3 है, 3 का कंसेप्ट देख लेते हैं ना। अब 3 की पावर 1 जो होता है वो क्या होता है? हमारे पास 3 होता है। आफ्टर 3⁻2 9। बच्चे अगेन यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करेंगे। तो 3⁻3 27 होता है, बट हमने क्या लिखना है? 7 लिखना है, बिकॉज 27 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 7 होता है। इसके बाद 3⁻4 बच्चे 3⁻4 क्या होता है? 81 होता है। 3⁻4 क्या होता है? 81, बट यूनिट डिजिट क्या लिखोगे आप? 1 लिख दोगे। 3⁻5 हाँ जी, वेरी गुड। 3⁻5 क्या होता है हमारे पास? 243, और यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट निकालने का भी तरीका क्या है? बच्चे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो ना, अगर मैं यहीं से बात करूं, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 × 3 9 होगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 9 को 3 से करोगे तो 7 आएगा। 7 आ गया। 7 को 3 से कर दो। 7 को 3 से करोगे तो 21 आएगा, तो 1 लिख दिया। 1 को 3 से करो, 3 आ गया। अगेन 3 को 3 से कर दो। 3 को 3 से करोगे तो क्या होगा? 9। वैसे 3⁻6 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 729 होती है। 3⁻7 हमारे पास एंड में क्या बनेगा? 7 बनेगा। 9 को अगेन 3 से करना था, ठीक है, 9 को अगेन 3 से करना था तो 27। 3⁻8 पे आओगे तो अगेन क्या आ जाना है? 1 आ जाना है। बस यहीं तक लिखूंगा मैं आगे। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो बात 2 में चल रही थी ना, वही यहाँ पे है। भाई जो चीज 2 में थी वही यहाँ पे चल रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 का ग्रुप बना, 4 का ग्रुप बना। 4 का ग्रुप क्या दिखा रहा है? 3 9 7 1। आगे भी क्या चल रहा है भाई? 3 9 7 1। मतलब भाई 3 के केस में भी अगर मैं बात करूं, जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कब रिपीट होता है? पावर 4 के बाद वही सेम डिजिट आ रहे हैं। पावर 4 के बाद सेम डिजिट आ रहे हैं। 3⁻1 3 है। 3⁻5 भी क्या है? 3 आ रहा है। 3⁻2 क्या है? 9।
3 पावर 6 भी क्या आ रहा है 9। मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं भाई इन केस ऑफ 3 डिवाइड द पावर बाय 4। बच्चे इसको एक्चुअली में बोलते क्या है, अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलें तो इसको हम बोल देते हैं साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स में भी शायद पहले आपने कहीं सुना भी हो। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स का मतलब है कि जो डिजिट्स हैं हमारे, इनका जो साइकिल है वो कब रिपीट हो रहा है या फिर कब कंप्लीट हो रहा है। तो ये वाला जो साइकिल है कितने के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। 4 का बना फिर से 4 का आया, 4 का बना फिर से 4 का आया, फिर से बनेगा फिर से आगे आएगा। मतलब ये पैटर्न थ्रू आउट चलता रहेगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं जब भी 3 की बात होगी, जब भी बेस 3 होगा तो भी पावर को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। एक एग्जांपल देखते हैं और अंडरस्टैंडिंग बनेगी हमारी। अगर मान लो 3 की पावर 34 हो, 3 की पावर 34 हो तो क्या आएगा भाई? हाँ जी जल्दी से कमेंट करके बता दो जिसको समझ आ चुका है, 100% क्लियर है। 3 की पावर अगर 34 है तो भाई मैं इस 34 को भी किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है, सारा खेल इसका है कि हमने किससे डिवाइड करना है। बेस यहाँ पे 3 था, बेस 3 के लिए जो साइक्लिसिटी है वो क्या है, 4 है। तो किससे डिवाइड करोगे, 4 से। अगेन मुझे लिखना है भाई रिमाइंडर कितना आएगा, जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आ गया, अगर रिमाइंडर 2 आ गया, मुझे क्या करना है, इस 3 की पावर को किस में कन्वर्ट कर देना है, इस रिमाइंडर के बराबर, है ना। तो बच्चे 3 की पावर को रिमाइंडर के बराबर मतलब 3 की पावर 2 आ जाएगी जो हमारा रिमाइंडर आया है। मतलब 3 पावर का जो हमारे पास 3 की पावर 34 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2 भी लिख सकते हैं। इन दोनों का जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो मतलब 3 पावर 2 क्या होता है हमारे पास, 9 होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि जो 3 पावर 34 का यूनिट डिजिट है वो 3 पावर 2 के यूनिट डिजिट के बराबर होगा, जो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। समझ आ रहा है स्टूडेंट सभी को? जल्दी से कमेंट करके बता दो अंडरस्टैंड है या नहीं। हाँ जी, वेरी गुड। चलो इसके बाद एक और एग्जांपल लेके चलते हैं इसी के लिए। मान लो हमारे पास है भाई 3 की पावर है 3 5 6 3 3 3 3 3, ये वाली पावर दी है और मुझे इसका भी यूनिट डिजिट निकालना है। और भाई पावर तो कुछ भी हो ना, पहले तो आप क्या देखोगे, बेस क्या है, बेस क्या है, 3 है। भाई अगर बेस 3 है तो 3 का जो साइक्लिसिटी बनती है वो क्या बनती है, पावर 4 में बनती है। तो मुझे क्या करना है, इस पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो भाई यहाँ पे अगेन स्मार्ट वर्क क्या करेंगे कि पूरी पावर को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम एंड के 2 डिजिट को ही कर देते हैं, है ना। क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो सही वही रहेगा ना जो था। ऐसा तो है नहीं भी क्वेश्चन चेंज हो गया तो डिविजिबिलिटी रूल भी चेंज हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो वही है कि भाई एंड के 2 डिजिट्स को डिवाइड कर दो। तो एंड के 2 डिजिट्स क्या है, 33 को डिवाइड कर दोगे 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो रिमाइंडर बनता है वही पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 की पावर क्या लिख दोगे आप, 1। तो भाई इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको? मतलब बच्चे 3 एंड 2 दोनों का रूल सेम है, 3 एंड 2 दोनों का रूल सेम है। आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको लर्न नहीं करने हैं, ना तो 2 के केस में ना 3 के केस में। सिर्फ और सिर्फ ये समझने के लिए है। आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि 3 का साइक्लिसिटी कितने नंबर्स के बाद बनता है। तो वो कब बन रहा है हमारा, पावर 4 के बाद बन रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को? अब जैसे हमने 3 का किया, जैसे हमने 2 का किया, वैसे ही हम आगे फर्दर जो और नंबर्स बचते हैं हमारे उनका भी कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास हम देख देते हैं 7 के लिए, है ना। बाकी की जो डिजिट रह गए वो भी मैं कवर करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये कुछ रूल्स जो है ये सेम चल रहे हैं, इसी वजह से मैं पहले इन डिजिट्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। बच्चे यहाँ पे जो 7 है, 7 की पावर 1 क्या होता है, 7, सबको पता होगा, है ना। 7 पावर 2 इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 49 होती है। बट मैं यहाँ पे एंड वाला जो डिजिट है वो क्या देख रहा हूँ, 9 आ रहा है।
मतलब भाई मुझे तो मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से है, तो मैं तो 9 ही लिख के चल रहा हूँ, ठीक है। अगेन 9 को मल्टीप्लाई कर दो आप 7 के साथ, 9 इंटू 7 क्या होता है, हाँ जी वेरी गुड, 9 इंटू 7 क्या होता है 63, तो एंड में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 3 इंटू 7 करोगे तो क्या बनता है 21, तो एंड में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। भाई 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया फिर से 7 आ गया, 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया फिर से क्या आ गया 9 आ गया, 9 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया 63 आ गया, फिर से 3 आ गया, 3 को जब 7 से किया फिर से क्या आ गया 1 आ गया। मतलब समझ फिर से आपको आ चुका है कि भाई 7 की भी जो साइक्लिसिटी है वो क्या है पावर 4 की है, तो 7 की भी साइक्लिसिटी सेम बन रही है, तो मतलब इन केस ऑफ बेस 7 पावर डिवाइड्स बाय 4। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, मतलब भाई 2 के लिए 3 के लिए 7 के लिए सेम चल रहे हैं अभी तक हम, ठीक है। 2 में भी किसको डिवाइड किया था पावर को, किससे किया था 4 से, 3 में भी 4 के साथ, और 7 में भी क्या चल रहा है 4 के साथ ही कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। बस हमने यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड कर देना है और उसी से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो सीधा हम एग्जाम्पल के ऊपर आ रहे हैं भाई, जिनको समझ आ गया अगेन आप जल्दी से कमेंट करके बता दो, और इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दो कितना आएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 7 पावर है 46, इसका यूनिट डिजिट निकाल देना है हमने। 7 पावर है 46, इसका यूनिट डिजिट निकाल देना हमने। भाई पावर क्या है 46 है, तो इसको किससे डिवाइड करना है हमें 4 के साथ कर देते हैं। 46 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो भाई जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 46 को जब आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो भाई जितना रिमाइंडर बना, ध्यान देना स्टूडेंट्स, जितना रिमाइंडर बना वही हमारा आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब भाई 7 पावर 46 का जो यूनिट डिजिट है वो किसके बराबर है 7 पावर 2 के बराबर आएगा। तो 7 पावर 2 की जो वैल्यू है वो क्या होती है 49। तो मतलब जो मेरा फाइनल आंसर है, फाइनल उत्तर है इस क्वेश्चन का वो 9 आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर गए। चलो एक एग्जांपल और करते हैं 7 की ही। मान लो हमारे पास ये दी है वैल्यू और इसकी ये दी है पावर। कितना सुंदर सा क्वेश्चन लग रहा है ना। 7 की पावर है हमारे पास कितनी हमारे पास कितनी बार 7 है 6 टाइम्स 7 है। तो भाई यहाँ पे इसका भी मुझे जो बेस है वो देखना है पहले। तो जो बेस का एंड वाला डिजिट है वो क्या है भाई, वो तो 7 ही है ना। अगर बेस का एंड वाला डिजिट 7 है तो भाई मुझे तो 7 वाला कंसेप्ट ही अप्लाई करना है कि भाई पावर को मुझे किससे डिवाइड करना है। हाँ जी, पावर को किससे डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ कर देंगे। अगर पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी क्या है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि भाई एंड के 2 डिजिट्स को डिवाइड कर दो, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो भाई जब 77 को 4 से डिवाइड करोगे, 77 को 4 से जब डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो क्या बनता है भाई। हाँ जी जल्दी से बता दो, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1 आ जाना है। अगर रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, अगेन स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूं ये क्वेश्चन, हमारे पास जो बेस था, हमारा जो बेस था उसका जो एंड का डिजिट है वो क्या है 7 है, और 7 का साइक्लिसिटी क्या है 4 है। तो पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से। बच्चे 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है एंड के 2 डिजिट। तो एंड के 2 डिजिट क्या है 77 है। तो भाई जब 77 को 4 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर है हमारा वो कितना आ गया 1 आ गया। तो मतलब जो मेरा आंसर है वो ओनली आ चुका है। तो हमने सिर्फ क्या लिखना है, इसका जो फाइनल उत्तर है वो क्या होगा 7 की पावर 1 होगा। ये 7 कौन सा है बेस वाला और ये 1 कौन सा है रिमाइंडर वाला। तो 7 पावर जो 1 है वो क्या होता है 7 के बराबर होता है। अंडरस्टैंड कर गए। 2, 3 एंड 7, 2, 3 एंड 7 सबके लिए हमने क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है किसके साथ 4 के साथ। अगर पावर 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपने क्या करना, इसके बाद क्या करना है, जो रिमाइंडर बनता है वो हमारी पावर बन जाएगी और हमारा आंसर बन जाएगा। अंडरस्टैंड कर गए। तो स्टूडेंट आज के लिए इस कंसेप्ट में मैं आपको इतना ही करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये कंसेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और बच्चे आपने मुझे
आज का जो आपका होमवर्क है बहुत छोटा सा है। आज का जो आपका होमवर्क है वो मुझे आपने क्या करना है, जो 8 है 8 का आपने मुझे साइक्लिसिटी बता देना है कमेंट में कि क्या होता है। 8 मतलब 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 3, 8 पावर 4। फिर आपने देखना है 8 की जो पावर्स हैं वो कब रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। 8 वाला कंसेप्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके साथ मैं आज का जो वीडियो है यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, जिसने अभी तक हमारा जो चैनल है वॉरियर जोन का वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, कि ताकि जो हमारी वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी हम क्या कर दें, लाइव शुरू कर दें। तो लाइव वीडियो में जो है और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हम आपको वहाँ पे क्या करेंगे, सारी जो वीडियोस हैं स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाना शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।